आज आपके साथ एक नहायत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ और ये है कि फ़ीमेल में हार्मोनल डिस्टर्बेंस एक बहुत ही कॉमन मसला है। हमारी ओपीडी में डेली बेसिस पे बहुत सारी ख़वातीन जिन सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करती हैं वो मोस्टली हार्मोनल इम्बैलेंस के सिम्टम्स होते हैं या फिर एफएसएच या एलएच हार्मोन जो होते हैं, जो कि फ़ीमेल के मेन हार्मोन्स हैं, फ़ीमेल की सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहला सिम्टम जो कि फ़ीमेल में हार्मोनल इम्बैलेंस को शो करता है वो है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, यानी कि माहवारी में बेकायदगी। अगर आपको पीरियड्स बहुत जल्दी आ जाते हैं या आपको पीरियड्स डिले होकर आते हैं, 10 दिन या 15 दिन आपको पीरियड्स ऊपर होके आते हैं, आपकी जो पीरियड्स की ब्लड फ्लो है वो बहुत ज़्यादा है या बहुत ही कम पीरियड्स आते हैं, लाइट पीरियड्स आते हैं, या एक बार आपको जब काफ़ी दिनों के बाद पीरियड्स आते हैं तो कई दिन आपको पीरियड्स रहते हैं, ये सारा कुछ शो करता है कि आपकी हार्मोनल डिस्टर्बेंस हुई है। पीरियड्स की जो प्रॉब्लम्स हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है और सबसे कॉमन सिम्टम है जिसके साथ लड़कियां हमारे पास ओपीडी में आती हैं। नंबर 2 पे जो सिम्टम है वो है आपकी वेट चेंजेस। आपके वेट में ऐसी चेंजेस का आ जाना जो कि अनएक्सप्लेन्ड वेट चेंजेस हैं, जैसे कि कुछ ख़वातीन बहुत कम खाती हैं लेकिन उनका वेट बहुत तेज़ी से पिछले 2 माह या 3 माह में गेन हुआ होता है, या कुछ ख़वातीन बहुत वेट लूज़ कर देती हैं अचानक से। तो ये प्रॉब्लम्स इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो सकते हैं, थायराइड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या प्रोलैक्टिन की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर एफएसएच या एलएच हार्मोन जो होते हैं, जो कि फ़ीमेल के मेन हार्मोन्स हैं, फ़ीमेल की सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। इन हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से भी आपकी वेट चेंजेस आ सकती हैं। अच्छा, नंबर 3 पे सिम्टम है शदीद थकन या कमज़ोरी का फ़ील करना, यानी फैटीग। अगर आप हर वक्त थकन महसूस करती हैं, चाहे आपकी नींद पूरी भी हो चुकी है लेकिन फिर भी आपको सारा दिन थकन का एहसास रहता है, तो ये भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस की एक अलामत हो सकती है। नंबर 4 पे है मूड चेंजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। जिन ख़वातीन के पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंस हुई होती है, उनकी मूड स्विंग्स के प्रॉब्लम भी होते हैं। छोटी छोटी बात पर उनको गुस्सा आ जाता है, बच्चों पे गुस्सा आ जाता है, रोने का दिल करता है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी कोई ख़ास रीज़न भी नहीं होती लेकिन वो स्ट्रेस का और डिप्रेशन का शिकार होती हैं। ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। तो अगर आपको जस्ट मूड स्विंग्स ही बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो भी आपने आइडेंटिफाई करना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि कहीं ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से तो नहीं हो रहा। अब नंबर 5 पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है और वो है स्किन चेंजेस। स्किन पर एक्नी का हो जाना और दूसरे स्किन के प्रॉब्लम का हो जाना, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है। अगर आपको रेजिस्टेंट किस्म की एक्नी हुई है जो कि एक्नी के यूजुअल ट्रीटमेंट से भी ठीक नहीं हो रही, तो इसकी वजह सिर्फ स्किन प्रॉब्लम नहीं बल्कि अंडरलाइंग रीज़न आपके हार्मोनल चेंजेस हो सकती हैं। तो आपने इसके लिए भी डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि हार्मोनल एक्नी के लिए अगर हम आम एक्नी वाला ट्रीटमेंट देंगे तो हार्मोनल एक्नी उससे नहीं जाती। आपको हार्मोन्स को ठीक करना पड़ता है। जब तक हार्मोन्स ठीक नहीं होंगे एक्नी भी ठीक नहीं होगी। तो चेहरे पे अगर बार बार आपके दाने निकल रहे हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है या बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो ये हार्मोनल प्रॉब्लम की तरफ इंडिकेशन है। पर्टिकुलरली पीसीओएस में एक्नी का मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये भी फीमेल में मेल हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा होने की वजह से होता है, जो कि एंड्रोजन्स होते हैं। नंबर 6 पे है आपके हेयर चेंजेस। हेयर लॉस अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपके बाल सर के बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं, तो ये भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अगर आपके फेस पे या आपके दूसरे बॉडी पार्ट्स पे अचानक से हेयर आने लग गए हैं, थिक किस्म का डार्क कलर का हेयर आ रहा है, तो ये शो करता है कि आपको हार्मोनल प्रॉब्लम हुई है। तो इसकी वजह भी फीमेल में मेल हार्मोन यानी एंड्रोजन का लेवल ज़्यादा होना है। अगर फीमेल में मेल हार्मोन ज़्यादा हों तो फीमेल्स के उन बॉडी पार्ट्स पर हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है जहां पर आमतौर पे ख़वातीन की हेयर ग्रोथ नहीं होती, जैसे कि चिन पे, अपर लिप्स पे, फेस की साइड्स पे, बेली पे या चेस्ट पे। अगर आपको हेयर ग्रोथ नज़र आ रही है
जो पहले नहीं थी, तो इसकी वजह हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, नंबर 7 पे है नींद की खराबी, यानी स्लीप डिस्टर्बेंस। आपको नींद का ना आना, रात को बार बार जागना या बहुत ज़्यादा सोना, ये सारा कुछ आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। थायराइड प्रॉब्लम्स में अक्सर स्लीप डिस्टर्बेंस आती होती है, तो इस प्रॉब्लम को भी आपने देखना है। बाज़ औक़ात स्लीप डिस्टर्बेंस की वजह से आपके हार्मोन्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी ख़वातीन का, लड़कियों का ये स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता है। वो रात को जागती हैं, काम करती हैं और दिन टाइम वो सोती हैं, जिसकी वजह से उनके हार्मोन्स ख़राब हो जाते हैं। तो नंबर 8 पे बहुत इम्पॉर्टेंट एक सिम्टम है, वो है इनफर्टिलिटी। अगर आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपका मैच्योर साइज़ का फॉलिकल नहीं बनता पीरियड्स के 12 डे पे, अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाएं और उस पर मैच्योर फॉलिकल आपको ना मिले, या आपको बार बार मिसकैरेजेस का मसला हो, आप कंसीव करने में अगर प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, तो ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से हो सकता है। इसके लिए भी फ़ौरन आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और इसका प्रॉपर एक ट्रीटमेंट होता है, आपने वो ट्रीटमेंट लेना है। नंबर 4 पे है एपिटाइट चेंजेस। आपकी भूख में अगर आपको तब्दीली महसूस होती है, कभी आपको बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है और कभी आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती, तो ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस की एक निशानी है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग्स होती हैं, तो ये भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है। और नंबर 10 पे है कि आपको बॉडी पेन्स रहती हैं, आपको हड्डियों में दर्द रहती है, आपके जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स में, घुटनों में दर्द रहती है, तो ये भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है, जिसमें कैल्शियम आपका कम हो सकता है, आपकी जोड़ों में और हड्डियों में पेन के सिम्टम्स आ सकते हैं। और समटाइम्स ऐसे होता है कि स्ट्रेस की वजह से अनएक्सप्लेन किस्म की आपकी बॉडी में पेन्स रह सकती हैं, जिसकी वजह साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं। तो अगर आप ये सारे सिम्टम्स महसूस कर रही हैं, या इनमें से कोई भी 1-2 सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, तो आपने इनको निगलेक्ट नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ही 10 एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए हैं जो कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस को शो करते हैं। आपने फ़ौरन इनको नोटिस करना है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ताकि बर वक्त डायग्नोसिस से और बर वक्त ट्रीटमेंट से आपकी जो लाइफस्टाइल है वो बेहतर हो सके, और आपके जो पीरियड साइकिल हैं वो भी रूटीन में आ सकें, और इसकी वजह से अगर आप कोई भी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, तो वो भी ठीक हो सके। तो दिस वाज ऑल अबाउट हार्मोनल प्रॉब्लम्स। ये बहुत ज़रूरी था इसके बारे में बात करना, क्योंकि आजकल इसकी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और हमारी ओपीडी में आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स इन्हीं हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस के साथ आ रही हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल लड़कियों का बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। बहुत सारी लड़कियां अब वॉक नहीं करती, और बहुत सारी लड़कियां अब जंक फूड खाती हैं, जिसकी वजह से और आर्टिफिशियल फूड की वजह से, आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल की वजह से अब पीसीओएस का मसला भी बहुत कॉमन हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स आते हैं। लेकिन जब ख़वातीन इसको नोटिस करती हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, इनको नेग्लेक्ट नहीं करना आपने, और फौरी इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। तो आई होप आपको ये आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड आपको कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इनमें से कोई भी इशू आ रहा है, कोई सिम्टम आ रहा है, तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ डिस्कस कर सकती हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर यू। अगर आपको अपना ट्रीटमेंट करवाना है मुझसे या कंसल्टेशन चाहिए, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकती हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।